Hello, good morning everyone. This is Ved Prakash, vocational trainer BFSI in GSS Panjai, District Mandi, Himachal Pradesh. Today we will talk about the process of documentation, disbursement, opening loan account and footing through disbursement entries. तो सबसे पहले हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? दस्तावेज एक प्रकार का लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसका इस्तेमाल किसी विशेष अवसर या मौके पर तथ्य प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसे एक प्रकार से सबूत के तौर पर भी देखा जा सकता है। बैंकों से उधार लेते समय प्रस्तुत की जाने वाले दस्तावेज एक प्रकार से उधार लेने का प्रमाण होते हैं। इसे कहते हैं दस्तावेज। हमें उधार लेते समय दस्तावेज़ों की नीड क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है? नंबर फर्स्ट है, उधार लिए गए धनराशि पर सिक्योरिटी को स्थापित करने के लिए हमें दस्तावेज़ों की नीड पड़ती है। नंबर सेकंड है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 34 के अनुसार दस्तावेज कोर्ट में एक प्रमाण के रूप में माने जाते हैं। नंबर थर्ड है, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत बैंक उधारकर्ता के विरुद्ध डिमांड प्रोमिसरी नोट के आधार पर कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। अब है लोन दस्तावेजों की नीड तथा इम्पोर्टेंस, आवश्यकता तथा महत्व। नंबर फर्स्ट है, लोन दस्तावेज द्वारा उधारकर्ता ग्रांटर और उसके द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर सेकंड है, यह दस्तावेज उधार लेने का एक लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसका भविष्य में विवाद होने पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थर्ड है, यह किसी घटना व्यवहार के घटित होने का एक परिणाम है। नंबर फोर्थ है, उधारकर्ता द्वारा उधार की राशि चुकाने में अनियमितता बरतने की स्थिति में बैंकों को इंटरेस्ट न मिलने से होने वाली लॉस को ये बचाव करता है, प्रोटेक्शन करता है। नंबर फाइव है, लोन की शर्तों और राशि के बारे में विस्तृत पूरी जानकारी ये प्राप्त करवाता है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है लोन डिसबर्समेंट, यानी कि संवितरण, भुगतान, चुकाना, अदायगी, अदा कैसे की जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लोन डिसबर्समेंट के मीनिंग के बारे में। लोन डिसबर्समेंट से अभिप्राय लोन के लिए किए गए आवेदन के पश्चात मिलने वाली लोन की रकम से है। डिसबर्समेंट से अभिप्राय है जब आपका लोन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद मिलने वाली रकम आपके द्वारा किए गए लोन आवेदन को स्वीकृति मिलना, आपके दस्तावेज़ों की सत्यता की जांच आपके द्वारा लोन की राशि चुकाने की क्षमता पर निर्भर करती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक हफ्ते से ज़्यादा का समय लग सकता है। जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो लोन की राशि ऋण लेने वाले के खाते में नेफ्ट के द्वारा हस्तांतरित ट्रांसफ़र की जाती है या बैंक द्वारा चेक प्रदान किया जाता है। लोन के रूप में प्राप्त होने वाला पैसा लोन के लिए किए गए जाने वाले एनुअल राशि के कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ये था आपका लोन डिसबर्समेंट। अब है लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस। प्रलेखन की प्रक्रिया या प्रमाणों का प्रयोग कैसे किया जाता है। नंबर फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। दस्तावेज किसी भी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन को कुछ दस्तावेज उपलब्ध करने होंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को होम लोन की आवश्यकता है तो उसे ऑफर लेटर की डुप्लीकेट कॉपी तथा अपनी एसेट से संबंधित दस्तावेज बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। नंबर सेकंड है दस्तावेज़ों की कानूनी निरीक्षण। सेकंड है दस्तावेज़ों का कानूनी निरीक्षण।
होम लोन की स्थिति में संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की कानूनी जांच पड़ताल की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संपत्ति उस व्यक्ति के नाम पर वास्तव में है भी या कि नहीं। नंबर थर्ड है डाउन पेमेंट अमाउंट तथा उसकी डेट। लोन डिसबर्समेंट में अगला कदम यह होता है कि बैंक द्वारा डाउन पेमेंट की राशि तथा तिथि के बारे में आपको सूचित किया जाता है। नंबर फोर्थ है लेन देन से संबंधित दस्तावेज। जिस उद्देश्य के लिए आपको लोन की आवश्यकता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण कागजात बैंक में जमा करवाने होंगे। जैसे कि यदि गाड़ी खरीदने के लिए आवेदन किया हो तो गाड़ी से संबंधित दस्तावेज जैसे उसकी कीमत, बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू आदि से संबंधित रसीदें बैंक में जमा करवानी पड़ती है। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ है डिसबर्समेंट ऑफ द लोन अमाउंट। सभी उपयुक्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लोन की राशि आवेदनकर्ता के खाते में किस्तों में या एकमुश्त रूप से प्राप्त हो जाती है। तो ये था लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओपनिंग ऑफ लोन अकाउंट्स। ओपनिंग ऑफ लोन अकाउंट्स, ऋण खाता खोलना मतलब। नंबर फर्स्ट है हाउ टू ओपन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को खोला कैसे जाता है। बैंकों की आय का मुख्य साधन जनता को उधार के रूप में पैसा प्रदान करना है। लोन प्राप्त करने की भी एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही बैंक द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसके लिए अलग से एक लोन खाता खोला जाता है। लोन खाता खोलने के लिए निम्नलिखित बातें शामिल की जाती है। नंबर फर्स्ट है लोन के लिए एक अलग लोन खाता खोलना। नंबर सेकंड है अकाउंट निकनेम। यह अकाउंट का एक छोटा सा नाम है। निकनेम के द्वारा लोन अकाउंट की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि अकाउंट निकनेम गलत है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर नो अकाउंट फाउंड भी लिखा हुआ आ सकता है या आ जाता है। नंबर थर्ड है प्रत्येक नए लोन खाते के लिए एक अलग अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है। नंबर फोर्थ है अकाउंट करेंसी में कॉलम भी दर्शाया जाता है। इसमें वह करेंसी दर्शाई जाती है जिस करेंसी में लोन लिया गया हो। नंबर फिफ्थ है अकाउंट टाइप। विभिन्न प्रकार के ऋणों में दर्शाने के लिए अकाउंट टाइप का विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन में दर्शाया जाता है। जैसे लिए गए ऋण का प्रकार क्या है, अर्थात कार लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन एटसेट्रा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ओपनिंग लोन अकाउंट एंड पुटिंग थ्रू डिसबर्समेंट एंट्रीज। लोन अकाउंट से संबंधित कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज बैंक द्वारा की जाती है। जब भी बैंक द्वारा किसी ग्राहक को ऋण प्रदान किया जाता है तो पैसा बैंक के खाते से लोन लेने वाले के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी कुछ लेखांकन एंट्रीज बैंक द्वारा की जाती है। जब भी कभी बैंक द्वारा लोन का पैसा उधार लेने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री इस प्रकार होती है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नंबर सेकंड है, सेकंड एंट्री होगी जब लिए गए ऋण पर बैंक को इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो निम्नलिखित प्रविष्टि की जा सकती है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट। लोन लिया जाता है या दिया जाता है, इसकी प्रविष्टि पुस्तकों में करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दिया गया लोन हमारी एसेट्स है और लिया गया लोन हमारा लाइबिलिटीज़ है। इसकी प्रविष्टि निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। नंबर फर्स्ट एंट्री होगी इसकी, इन दी बुक्स ऑफ बोरोर। लोन लेने वाले की पुस्तकों में प्रविष्टि। फर्स्ट है जब ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लोन प्राप्त किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
लोन अकाउंट क्रेडिट। नंबर सेकंड है, जब लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा लोन पर ब्याज दिया जाता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पेबल अकाउंट क्रेडिट। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नंबर थर्ड है, जब लोन लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता के खाते में इंटरेस्ट की राशि को डिपॉजिट कराता है तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नंबर फोर्थ एंट्री होगी, जब लोन लेने वाला व्यक्ति लोन चुका देता है तो एंट्री होगी लेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ लेंडर, उधार देने वाले पुस्तकों में एंट्रीज होगी, जब ऋणदाता द्वारा लोन दिया जाता है बोरोअर अकाउंट डेबिट, उधार लेने वाला को डेबिट किया जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एंट्री होगी बोरोअर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लास्ट एंट्री होगी, जब ऋणदाता को दिए गए लोन पर ब्याज प्राप्त होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। लास्ट एंट्री होगी, जब ऋणदाता को लिए गए लोन पर ब्याज प्राप्त होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।